आज हम देखते हैं नॉरसेट 9 मेंस का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि यदि शॉकेबल रिदम आ रही है तो एडीआर जो है कितना देना है और कितनी शॉक के बाद देना है। तो उसका आंसर होगा 1 mg एडीआर देना होगा आफ्टर थर्ड शॉक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, एक डायग्राम दे रखा था ऑब्स्टेट, और वो जो इमेज थी वो ऑब्स्टेटिक वी ड्रेप था। थर्ड क्वेश्चन जो है वो डाइवर्स रिट्रैक्टर की इमेज दे रखी थी और पूछा था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये डाइवर्स रिट्रैक्टर होगा। फोर्थ में हैबरमान फीडिंग की बोतल दी थी कि कौन सी फीडिंग बोतल जो क्लेफ्ट पैलेट में यूज़ होगी, तो उसका आंसर होगा हैबरमान फीडिंग बोतल, और उसका डायग्राम दिया था। फिर है आईसीडीएस। इसमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि आईसीडीएस कौन से एज तक इंक्लूड करता है, तो 6 ईयर तक जो है आईसीडीएस के अंडर में आते हैं। देन नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्वेश्चन में नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कौन सा नहीं है करके पूछा था। उसमें एम्बिवैलेंस ऑप्शन ए में दिया गया था, जो कि नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया नहीं है। बाकी एपैथी, एबोलिशन और एलोजिया था, जो कि नेगेटिव सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया के। देन आता है क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया कंट्री ने कौन सा नेशनल जो है प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट किया नेशनल लेवल पे, तो वो था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देन ऊसाइट का लाइफ स्पान पूछा था, तो ऊसाइट का पूछते हैं तो 12 to 24 आवर रहता है, और ओम का पूछते हैं तो 48 to 72 आवर। तो आई थिंक ऊसाइट का पूछा था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है एसरमैन सिंड्रोम का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा था, तो एसरमैन सिंड्रोम का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपोमिनोरेजिया होगा। देन आता है आइसोनियाजिड जो है वो न्यूरोपैथी कोज कराता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो विटामिन B6 पैराडॉक्सिन दिया जाता है। बूट शेप्ड हार्ट कौन से उसमें देखने को मिलता है, तो ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में देखने को मिलता है। देन आता है बैक्टीरियो स्टेटिक टीबी ड्रग कौन सा है, क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन था इथाम्ब्यूटॉल। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइमरी वेक्टर ऑफ लेशमैनियासिस कौन सा है, तो सैंड फ्लाई। देन क्वेश्चन नंबर 14, एडजुवेंट वैक्सीन में एडजुवेंट जो है क्यों मिलाया जाता है, तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, रोटा वायरस, तो रोटा वायरस ओरली दी जाती है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस को प्रिवेंट करती है। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन में पूछा था कि नॉर्मल लेबर में हेड को डिलीवर करने के लिए कौन सा मैनेवर यूज़ करते हैं, तो रिटगेन मैनेवर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया, आंसर ब्रेस्ट कैंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एसिटिक एसिड जो है वो यूज़ करके कौन से कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है, तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है एसिटिक एसिड मेथड से। क्वेश्चन नंबर 19, INAP का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 20, हार्ड इम्यूनिटी कैन नॉट प्रिवेंट सॉरी हर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन दिए थे मीजल्स वगैरह, मतलब कि हर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, तो उसका आंसर जाएगा टिटनस। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लॉकेज ऑफ फोरामेन ऑफ लस्का एंड मैगेंडा, तो लस्का ऑफ मैगेंडा फोरामेन के ब्लॉकेज की वजह से डेंटी वॉल्कर सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ PPH इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिफोर रेफरल, आंसर इज यूटेराइन मसाज। यूटेराइन मसाज के आफ्टर जो है ऑक्सीटॉक्सिन IM वगैरह पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, चेस्ट ट्यूब डिस्कनेक्ट फ्रॉम ड्रेनेज सिस्टम, देन पुट इन स्टेराइल कंटेनर और स्टेराइल सलाइन। क्वेश्चन नंबर 24, कावासाकी डिजीज इज ए डिजीज ऑफ, तो इट इज कावासाकी इज ए डिजीज ऑफ मीडियम साइज आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस अकर इन ए 30-year-old फीमेल, so what treatment should be given, then answer is terbutaline. Question number 26, zinc supplement for the 6 month to 5 year, answer is 20 mg for 14 days. Question number 27, SpO2 of newborn at 1 minute, answer is 60 to 65%. Question number 28, common cause of mortality in India, answer is TB. Question number 29, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अकॉर्डिंग जो है कितना एनुअली जो है कितना पैसा दिया जाता है हेल्थ के लिए, तो दैट इज़ 5 लाख। एंड क्वेश्चन नंबर 30, डक्टस विनोसस किसको कनेक्ट करता है, तो ये अम्बिलिकल वैन को इन्फीरियर वेना केवा से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 31, अर्ज टू वियर फीमेल ड्रेसेस, क्वेश्चन में पूछा था कि एक मेल है जो कि फीमेल ड्रेसेस पहन के अपनी जो है सेक्शुअल अर्ज को कंप्लीट करता है, तो इसको क्या वर्ड देंगे, तो इसको ट्रांसवेस्टिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जुगलर वैन डिस्टेंशन का डायग्राम दिया था, तो उसका कॉज पूछा था, तो फ्लूइड ओवरलोड, जुगलर वैन डिस्टेंशन जो है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होगा। ऑप्शन में जो है वो हाइपर वॉलेमिया भी था, लेकिन इसका आंसर जो है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होगा, क्योंकि जुगलर वैन डिस्टेंशन जो है वो राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्लूइड ओवरलोड का साइन है।
क्वेश्चन नंबर 33 ग्रीन आर्मिटेज का इमेज दिया था, आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 34 अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूड हुआ है तो कौन सा पोजीशन देंगे, तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और ऑलिव मास लाइक क्वेश्चन में दे रखा था तो इसका आंसर जाएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्वेश्चन नंबर 36 क्लब फुट है तो क्लब फुट के लिए बेस्ट मैनेजमेंट पूछा था तो उसमें सर्जरी बेस्ट ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ब्राइट रेड ब्लड फ्रॉम एनस तो इसका आंसर जो हेमेटोचेजिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आईएमएनसीआई के अकॉर्डिंग यदि कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री ऑफ फीवर के साथ आ रहा है तो सबसे पहले क्या असेस करेंगे, तो मलेरिया के लिए चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 एक क्वेश्चन था जिसमें था कि पेशेंट को हेपेरिन इन्फ्यूज़न चल रहा है, उसका एपीटीटी 85 है तो हेपेरिन का डोज बढ़ाना है कि घटाना है कि क्या करना है, तो इसका आंसर जाएगा कि उस हेपेरिन का डोज जो है वो रिड्यूस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें था कि बच्चों में टाइप 1 डीएम जो है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इंसुलिन थेरेपी जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें बोला गया था कि एक फीमेल जो है वो एब्डोमिनल पेन के साथ में और ब्लड विज़न और समथिंग पेन लाइक सिम्टम्स के साथ में आ रही थी तो उसकी, लेकिन उसका जो है कोई मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसका जो है डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको ये किस में जाएगा, तो ये सोमेटिक पेन डिसऑर्डर का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 42 मिनिस्ट्री फॉर पोषण अभियान के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री फॉर पोषण अभियान जो है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है ये। क्वेश्चन नंबर 43 रेस्पिरेटरी डिटेक्शन के लिए कौन कौन से स्कोर यूज़ में लेते हैं, तो इसका आंसर जाएगा डाउन्स एंड सिल्वरमान एंडरसन स्कोर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 44 उसमें पूछा था हीट स्ट्रोक की वजह से क्या क्या हो सकता है और एक्सेप्ट करके पूछा था तो कौन सा नहीं होगा, तो हीट स्ट्रोक अगर किसी को हुआ है तो स्वेटिंग तो नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 45 उसमें इमेज दिया था, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का इमेज था वो। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें क्वेश्चन पूछा था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने वाला प्रोग्राम कौन सा है, तो ये जननी सुरक्षा योजना है। क्वेश्चन नंबर 47 सीटीजी का जो है डायग्राम दिया था तो वो लेट डेसिलेशन को दिखा रहा था। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें था कि इक्मो जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ये इक्मो के टाइम पे क्या हो रहा है, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, तो हमें सबसे पहले जो है वो ट्यूबिंग में क्लोट तो नहीं है, चेक करना होगा क्लोट के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें कि ये 4 ऑप्शन थे जिसमें ये मैचिंग का था, जिसमें था कि सिंगल बबल साइन जो है, सिंगल बबल साइन है जो पाइलोरिक स्टेनोसिस को शो करेगा, डबल बबल साइन ड्यूओडेनल एट्रेसिया को, और ट्रिपल बबल साइन जो है वो जेजुनम एट्रेसिया को, और मल्टीपल एयर एंड फ्लूइड बबल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एट्रेसिया को। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें था कि एक पेशेंट जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसको वो हमेशा ये बोलता है कि न्यूज़पेपर में जो है मेरे लिए कहीं पे भी मेरे लिए छापा गया है, तो ये किस में जाएगा, तो ये डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस में जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 51 एक 3 ईयर का जो है चाइल्ड है उसके फाइन मोटर को देखने के लिए हम क्या असेस करेंगे, तो उसका फाइन मोटर जो मोल्डिंग क्ले के द्वारा इजीली दिखेगा, ऑप्शन में मोल्डिंग क्ले का ऑप्शन था, बाकी सारे ग्रॉस मोटर के एग्जांपल थे। क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें था कि एक पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट जो है वो बोल रहा है कि उसके नेबर ने उसमें कोई शॉक जैसा कुछ डाल दिया है जिससे उसको बार बार शॉक आ रहा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जाएगा डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें कि पेशेंट के जो है स्पाइन लंबर स्पाइन जो है उस पर CSF और न्यूरॉन का एक्यूमुलेशन है तो इसे माइलोमेनिंजोसिल डिजीज़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 न्यूबॉर्न माइलोमेनिंजोसिल का जो न्यूबॉर्न है उसमें सबसे पहले क्या असेस करेंगे, तो एंटीरियर फॉन्टेनिल की बल्जिंग को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 एक पेशेंट है जिसको कि एवरी 6 आवरली 2 पफ ऑफ एस्थिलीन लेने बोला है, टोटल पफ ऑफ एस्थिलीन जो है वो 200 है, तो हमें कितने दिन जो है मैं इसको रिप्लेस करना होगा, तो इसका आंसर जाएगा 25 डेज़। क्वेश्चन नंबर 56 एक पेशेंट है जिसको कि निकोटीन गम लेना है तो उसको पेशेंट को क्या बोलना है, तो हमें बोलना है कि उसको स्लोली जो है च्यू करे और जब तक टिंगलिंग सेंसेशन आता रहे उसको चबाते रहना है, टिंगलिंग सेंसेशन जब ख़त्म हो जाता है तब तक उसको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 57 था कि एक पेशेंट जो है वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर मतलब मेंटल हेल्थ का पेशेंट है, उसमें क्या है कि इनवॉल्यूंटरी टंग मूवमेंट वगैरह हो रहा है, वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था, बहुत दिनों से एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ले रहा है तो उसको इनवॉल्यूंटरी टंग मूवमेंट हो रहा है, ये जो है वो टार्डियो डिस्काइनेसिया को दिखा रहा है ना, तो उसमें था कि ऑप्शन में था कि इसको क्या करेंगे, डोज को रिड्यूस कर देंगे, डोज को इंक्रीज़ कर देंगे या फिर ट्राई हेक्सिडोल फेनिडेट ऐड कर देंगे, तो उसमें ऑप्शन जाएगा ट्राई हेक्सिडोल फेनिडेट ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 58
फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया। टाइपिंग मिस्टेक है। फर्स्ट रैंक सिम्टम जो है वो सीजोफ्रेनिया का क्या होगा? तो 3 ऑप्शन जो थे वो फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया थे, जबकि एक ऑप्शन था जो नहीं था। इसमें था कि कौन-सा ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, तो इसका आंसर जाएगा कौन सा फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर जाएगा डिल्यूशन ऑफ इनफिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें था मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है पेशेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अवॉइड करना है उसको टायरामाइन रिच फूड को। क्वेश्चन नंबर 60 एकथीसिया, जो एक बच्चा जो है वो मतलब साइकेट्रिक बच्चा है जो कि बैठ नहीं पा रहा है, पूरा रेस्टलेसनेस हो रहा है वगैरह, तो उसका मीनिंग पूछा था आपने को, तो ऑप्शन में था एकथीसिया, तो इसका आंसर एकथीसिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 61, 35 ईयर प्रेग्नेंट है, तो उसमें मैलिग्नेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस क्या होंगे? तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बीपी 160/110 था, हेडेक हो रहा था, प्रोटीन +3 और 32 वीक पीओजी था। देन ये किसको शो करेगा? तो ये प्री एक्लेम्पशिया को टारगेट कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 63, एनीमिया मुक्त भारत के अकॉर्डिंग जो है प्रेग्नेंट मदर का हीमोग्लोबिन कितने से ऊपर होना चाहिए? क्या टारगेट था? तो ये 11 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। देन था बीसीजी वैक्सीन का जो है रिस्पॉन्स कितने वीक के बाद चेक करेंगे? तो ऑप्शन 2 to 3 वीक भी था, 4 to 6 वीक भी था। अभी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग 2 to 3 और कुछ लोग 4 to, मेरे अकॉर्डिंग आंसर 4 to 6 वीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, टोबैको जूस कलर का एमनियोटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करेगा? तो ये इंट्रा यूटेराइन डेथ को इंडिकेट करेगा। इसके अलावा ऑप्शन जो थे वो भी प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रेप्शोप्लेंटा, ऐसे आंसर थे, तो ऑप्शन जो है इंट्रा यूटेराइन डेथ ही जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 66, प्रोलैप्स कोड है, प्रोलैप्स कोड की वजह से कौन सा जो है देखने को मिलेगा? ऑप्शन था वेरिएबल डेसिलेशन था, लेट डेसिलेशन, अर्ली डेसिलेशन, आंसर जाएगा वेरिएबल डेसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 67, विच बायस मिनिमाइज बाय ब्लाइंडिंग द रैंडमाइज ट्रायल, तो इसका आंसर जाएगा परफॉर्मेंस बायस। क्वेश्चन नंबर 68, ईच यूनिट गेट इक्वल चांस टू सेलेक्ट, देन इसका आंसर जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक से पूछा था, तो इसका आंसर जाएगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 69, कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बर्डन ऑफ क्रोनिक डिजीजेस को किससे जो है कौन सा बेस्ट मेजर है उसको शो करने का? तो प्रिवेलेंस है। क्वेश्चन नंबर 70, हर्ड इम्यूनिटी जो है इसका मीनिंग पूछा था, तो इसका मीनिंग था इनफ पीपल आर इम्यून टू ए डिजीज टू मेक इट हार्ड टू स्प्रेड। बी ऑप्शन में ये था। क्वेश्चन नंबर 71, पर्पस ऑफ एलएमए पूछा था, तो मेंटेन करना ऑक्सीजनेशन या फिर एयरवे को मेंटेन करना अनकॉन्शियस पेशेंट में। क्वेश्चन नंबर 72, बोगी कैथेटर या जो गाइड वायर जो होती है उसका क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन ए जो था उसमें था कि लेरिंजियल मास्क एयरवे जिसमें लेरिंजोस्कोप जिसमें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक ऑप्शन ये यदि लेरिंजोस्कोप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो है वोकल कॉर्ड सीन नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो इसका आंसर जाएगा वोकल कॉर्ड सीन नहीं कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें था कि हाइपर कैलेमिया हो रहा है पेशेंट को, तो जो है पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करना है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट को किस वे से नहीं दे सकते? तो आईवी फास्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट को जो है आईवी फास्ट कभी नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 74, एक बच्चा जो था हिप डिस्प्लेशिया का बच्चा था, तो उसकी मदर जो है वो उसको नर्स से पूछती है कि मैं इसको जो है डायपर पहना सकती हूँ क्या इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, ऐसा करके। तो फिर उसका आंसर ऑप्शन बी जाएगा, जिसमें था कि नहीं डायपर मतलब डायपर यूज़ नहीं करना होता है। फर्स्ट था कि फिजिशियन ने आपको एडवाइस नहीं किया, ऐसे आंसर नहीं देना है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें था कि हाइपर फॉस्फेटेमिया के साथ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा? तो हाइपर फॉस्फेटेमिया के साथ हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 76, 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड था जिसमें का था कि बीपी कफ जो है उसका सर्कमफेरेंस आर्म के सर्कमफेरेंस का कितना % होगा? तो 75 to 100% जो है वो उसको कवर करा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें था कि हिस्ट्री में जाके जो है अपन स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन में ही दिया था हिस्टोरिकल, तो आंसर जो है डी ऑप्शन में था रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें था हाइपर फॉस्फेटेमिया सिंड्रोम, जिसका जाएगा मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो रहा है और उसका फॉस्फेट लेवल इंक्रीज था, तो ऑप्शन जो था वो जाएगा हाइपर फॉस्फेटेमिया सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें था कि इंसुलिन जो है वो 6 ml पर आवर देना है, 100 यूनिट है 100 ml एन एस में, तो इसका आंसर जो है 6 ml पर आवर ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 जो है 6 ml पर आवर। देन क्वेश्चन नंबर 80, बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट के रिगार्डिंग ट्रू पूछा था, तो ऑप्शन डी जो था उसमें बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट के सारे पैरामीटर्स दे रखे थे, वो आंसर करेक्ट जाएगा। FHR है, फीटल मूवमेंट है, फीटल मसल टोन है, NST एमनियोटिक फ्लूइड है। क्वेश्चन नंबर 81 जिसमें था कि एक 65 ईयर ओल्ड जो है साइकेट्रिक फीमेल है, उसको न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, मीन्स कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह भी है, तो उसको कौन सा मेडिसिन देंगे? तो उसको गाबापेंटिन देंगे। क्वेश्चन नंबर 82,
एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एवरी 5 मिनट में और सर्विक्स जो 6 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो इसमें सबसे पहला एक्शन क्या होगा? तो इसमें फर्स्ट एक्शन अपन क्या करेंगे कि मॉनिटर करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को और एफएचआर को। क्वेश्चन नंबर 83 जिसमें था कि रिससाइटेशन बैग फ्लो रेट कितना होता है? तो 50 लीटर पर मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 सेकंड स्टेज ऑफ लेबर साइन पूछा था, तो फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 ट्रू अबाउट इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन के रिगार्डिंग कौन सा सही है वो पूछा था, तो इसका ऑप्शन जाएगा, एक ऑप्शन में था कि रिक्वायर बूस्टर डोज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 86 जिसमें था कि 3 mcg एक मेडिसिन मतलब ये ड्रग कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। 3 mcg दिया था, टोटल 4 mg दिया था, डॉक्टर एडवाइस 3 mcg था और 100 ml 5% D5 में, तो इसका निकालेंगे तो अपना 45 ml पर मिनट आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 अर्ली साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस था कि इंक्रीज आईसीपी था कुछ था, उसका अर्ली साइन पूछा था, तो सन सेटिंग आई जो है उसका अर्ली साइन होगा। एक डिप्लोपिया भी ऑप्शन में था, बट उससे पहले सन सेटिंग आई जो है वो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें सब क्लेवियन वैन जो है सब क्लेवियन वैन में जब अपन जो है कैथेटर डाल रहे थे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि पेशेंट के जिस साइड राइट साइड में जैसे डाले तो राइट साइड का जो है ब्रीदिंग साउंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा? तो ये न्यूमोथोरेक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 89 एक पेशेंट था जिसमें अपन सक्शन कर रहे हैं, लेकिन सक्शन के टाइम जो उसका सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना है? इमीडिएटली स्टॉप कर देना है और एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 90 जिसमें था कि एबीजी दे रखा था, एबीजी के अकॉर्डिंग पीएच जो है 7.23, PCO2 60 mmHg, बाइकार्बोनेट 28 एंड O2 50 mmHg था। सीओपीडी का पेशेंट था, तो हमें क्या करना होगा? ये सीओपीडी का पेशेंट था, इसका एबीजी ये आ रहा था और उसको फिर भी जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको क्या करेंगे? बाईपैप पे शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 जो था उसमें क्या था कि डायलिसिस के टाइम पे पोटाशियम इंक्रीज हो रहा है, 6.8 मिलीकलन पर लीटर हो जा रहा है, तो जो है लाइफ सेविंग एक्शन क्या होगा हमारा? तो लाइफ सेविंग एक्शन होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसमें एक ऑप्शन था कि काइक्सिलेट का भी ऑप्शन था, तो काइक्सिलेट इनीमा जो है वो भी पोटाशियम जब इंक्रीज होता है तो देते हैं, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोज जो है वो फर्स्ट अपना ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 सॉरी ये एब्डोमिनल सर्जरी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था जो मुझे याद नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें था कि मोर रिस्क ऑफ पीपीएच इन, पीपीएच का जो है वो ज़्यादा रिस्क जो है किस में होगा? उसमें ऑप्शन था ट्विन प्रेगनेंसी भी था और मुझे ऑप्शन अभी याद नहीं आ रहा है। अगर ये दो क्वेश्चन आपको याद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 95 जिसमें था बर्न जो था, बर्न का क्वेश्चन था जिसमें पार्कलैंड फार्मूला के अकॉर्डिंग 4800 ml दे रखा था, तो हमें फर्स्ट 8 आवर में पूछा था, तो फर्स्ट 8 आवर में इसका हाफ जाएगा, मीन्स कि 2400 ml। देन ये ऑप्शन में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 96 जिसमें था कि बिलीरुबिन रिडक्शन रेट पूछा था, तो ये 1 to 2 mg पर DL विदिन 4 to 6 आवर होता है। क्वेश्चन नंबर 97 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम उसको क्या हो रहा है? फीवर हो रहा है, चिल्स हो रहा है, तो हमें क्या देना है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है उसको ब्लड को स्टॉप कर देना है और हाइड्रोकोर्टिजोन, ये दोनों जो एक ही ऑप्शन में थे, तो उसके अकॉर्डिंग यही ऑप्शन जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें था कि ट्रोमा का पेशेंट था और उसको ईटी ट्यूब डाल रहे हैं, तो ईटी ट्यूब का कंफर्मेशन कैसे करेंगे? तो एक्सरे वगैरह भी ऑप्शन में थे, लेकिन इसका आंसर जाएगा वेव ऑफ कैप्नोग्राफी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 99 यदि कोई एक पेशेंट है जिसको जो थ्रस्ट मैनुवर देने के बाद भी जो है उसको मीन्स उसको सर्वाइकल स्पाइन का जो है इंजरी हुआ है और उसको जो थ्रस्ट मैनुवर दे रहे हैं, जो थ्रस्ट मैनुवर के बाद भी उसका प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? तो इसके बाद जो है अपन ईटी ट्यूब इंसर्जन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 जिसमें था कि एक 14 डेज़ का चाइल्ड है जो कि हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन और फास्ट ब्रीदिंग के साथ आया है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 101 जिसमें था कि चाइल्ड जो है विद उसको हाई फ्लो नेजल कैन्यूला, मतलब 50% अपन ऑक्सीजनेट कर रहे हैं नेजल कैन्यूला के थ्रू, हाई फ्लो नेजल कैन्यूला दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है? तो इसमें ऑप्शन में थे कि हमें प्रोवाइड करना होगा ह्यूमिडिफायर बिटवीन, मतलब कि उसका जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में हमें ह्यूमिडिफायर यूज़ करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 102 एक एचआईवी मदर, तो एचआईवी मदर के रिगार्डिंग ट्रू पूछा था, तो उसमें ऑप्शन जाएगा एलएससीएस, सारे केसेस में एलएससीएस करना है, एलएससीएस डन इन ऑल केसेस। क्वेश्चन नंबर 103 जिसमें था कि क्रोनिक कौन से वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक डिजीजेस होती है, तो ऑप्शन था हेपेटाइटिस बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 104 जिसमें था कि एक नर्सिंग ऑफिसर जो है वो एडवाइस दे रहा है एक एल्कोहलिक पेशेंट को ड्यूरिंग डिस्चार्ज, तो वो क्या एडवाइस देगा? तो वो एडवाइस देगा कि अवॉइड करना है एल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 105 पेपेरासिलिन टैजोबैक्टम एंड जेंटामाइसिन को कंबाइन नहीं देते हैं क्योंकि ये जेंटामाइसिन के इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन था बी में कि पेपेरासिलिन और टैजोबैक्टम को जो है ये इफेक्ट को कम कर देता है, इसलिए इनको साथ में नहीं देते हैं। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट करें।